हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज बहुत सा प्यारा सा टॉपिक लिया, जिस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर है, जिस टॉपिक का नाम है समांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। आज हम लोग मात्र एक छोटे से इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, यानी फीचर है, उस सब को हम लोग जानेंगे। क्योंकि अगर ज्योमेट्री में अगर इसके समांतर चतुर्भुज में अगर इसके फीचर के, इसके विशेषता के बारे में, इसके गुण के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो समझिए इससे संबंधित आने वाले जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपसे कदापि हल नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग को इस कन्फ्यूजन को दूर करना है और इस कंसेप्ट को जानना है, और आने वाले जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए उसको गर्दा की तरह उड़ा देना है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा डायग्राम हम लोग का समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ये टेढ़ा चला गया। ठीक, देखिए P Q R S, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो इसके विशेषता क्या होता है, तो पहला विशेषता देखिए, पहला विशेषता यह होता है कि इसके आमने सामने, इसके सम्मुख भुजाएं जो होता है, जिसको आमने सामने बोल सकते हैं, इसके एक नंबर में सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजा बराबर का मतलब क्या हुआ, यानी PQ बराबर होता है SR के और PS बराबर होता है QR के। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब हुआ। दूसरा का विशेषता यह होता है, इसमें इसके आमने सामने के कोण, यानी यह जो कोण है इस कोण के बराबर होता है। जैसे भुजा हमने बताया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, उस तरह कोण भी बराबर होता है। तो यानी सम्मुख कोण, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ, यानी कोण S बराबर कोण Q और कोण P बराबर कोण R होता है। ठीक है, अगला विशेषता हम लोग को देख लीजिए। तीसरा नंबर विशेषता क्या होता है कि लगातार दो कोणों का योग संपूरक होता है। यानी संपूरक है तो 180 डिग्री, यानी ये दोनों को कोण लगातार जोड़ लीजिए, या ये दोनों कोण को लगातार जोड़ लीजिए, या ये दोनों लगातार कोण को जोड़िए, या ये दोनों लगातार कोण जोड़िए, किसी दो कोण उठाइए, लगातार जोड़िए, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगला 4 नंबर में विशेषता क्या होता है इसका कि इसका एक विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में बांटता है। यानी अगर हम मान लीजिए इसी विकर्ण को हम मिला लेते हैं, ठीक है,
तो जो त्रिभुज बन रहा है हम लोग का कौन, त्रिभुज कौन एस आर क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्यू पी एस का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। या इधर से भी काटिएगा, इधर से यस से अगर पी से अगर आर को मिलाते हैं तो इधर अलग त्रिभुज बनेगा, नीचे अलग त्रिभुज बनेगा, इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर इसका गुण क्या होता है। 5वां गुण यह होता है कि दोनों विकर्णों का लंबाई समान नहीं होता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ, यानी एस क्यू का लेंथ बराबर नहीं होता है पी आर के। कोई दिक्कत? छठा गुण यह होता है कि दोनों विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में क्या करता है, बांटता है। यानी अगर इधर से अगर हम मिला देते हैं तो त्रिभुज बन गया 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 त्रिभुज बनेगा दोनों विकर्ण को काटने पर। चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर होगा। ठीक, और 7वां जो इसका गुण है, सम्मुख त्रिभुज सर्वांग सम होगा। यानी ये त्रिभुज बना है, मान लीजिए ये काट रहा है किस पर, ऊपर काट रहा है, पी एस ओ क्यू ओ आर, ये दोनों त्रिभुज जो होगा सर्वांगसम होगा। ये आमने सामने वाला त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, 8वां गुण क्या होता है इसका, 8वां गुण जो होता है, ए कोण पी ओ एस बराबर होता है कोण क्यू ओ एस के। कोण पी ओ क्यू बराबर होता है कोण एस ओ आर के। यानी इसका सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगला इसका फीचर क्या है, अगला इसका विशेषता क्या है, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। अगला जो इसका फीचर जो होता है कि कितना नंबर, 9 नंबर, कि अगर ए क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जैसे यहाँ पर हम ये बताते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, इसके अगर मध्य बिंदु को मिलाएं, ठीक है, इसके मध्य बिंदु को मिला ले, इसका नाम रहते हैं ए बी सी और डी।
तो देखिए दोनों के क्षेत्रफल में क्या होगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का होगा, दुगुना होगा। यानी दुगुना का मतलब यह होता है कि ए इसका आधा होगा, माने आधा लिख सकते हैं, या इसमें 2 से गुणा कर सकते हैं, या पुराने वाले पहले वाला त्रिभुज चतुर्भुज में 2 से डिवाइड कीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें 2 से गुणा कीजिए तो इसके बराबर। यानी कहने का मतलब यह हुआ जो PQR जो पहले का चतुर्भुज है उसके मध्य बिंदु को अगर मिला देते हैं तो बने नए जो चतुर्भुज होगा वो भी समांतर चतुर्भुज होगा, और उसका जो क्षेत्रफल होगा पहले वाला क्षेत्रफल के क्या होगा, आधा होगा, पहले वाला क्षेत्रफल होगा ये नए वाला चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, दुगुना होगा। मेरे कहने का मतलब यह हुआ। ठीक है, अगला देखिए, अगला विशेषता देखिए, अगला विशेषता 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर में अगर इसको मैं कोण 1 दिखा दूं, इसको कोण 2 दिखा दूं, इसको कोण 3 दिखा दूं, इसको कोण 4 दिखा दूं, ठीक है, तो देखिए कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, और कोण 2 बराबर कोण का हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हम लोग कोण और रेखा में पढ़े हुए हैं कि एकांतर अंतः कोण का जो कोण का वैल्यू होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए तो एकांतर अंतः कोण नहीं बन रहा है, तो चाहे हम ट्रिक में बताए थे, अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं तो आप इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है एक वीडियो, जिस वीडियो का नाम है रेखा और कोण, उसमें मैं बजाबते इसके बारे में मैं एक्सप्लेन किया हूँ, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इधर आप देखते हैं तो इसको कोण, आप कोण 5 मान लीजिए, कोण 6 मान लीजिए, कोण 7 और कोण 8, इधर से आइएगा तो इधर से कीजिएगा तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण किसके, 7 के, कोण 7 के, और कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। ये रहा हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट। ठीक, उसके बाद से देखिए अगला कॉन्सेप्ट यह है हम लोग का, ये दोनों जो विकर्ण एक दूसरे को काटता है समान लेंथ में काटता है, यानी SO जो होगा OQ के बराबर होगा और PO बराबर हो जाएगा OR के बराबर। ठीक है, और देखिए अगला कॉन्सेप्ट है हम लोग का 12 नंबर कॉन्सेप्ट यह है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट यह है 13 नंबर में कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है,
आधार गुणे ऊंचाई कहिए चाहे आधार गुणे शीर्ष लंब कह दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम दे देते हैं, अगर मान लीजिए इसका आधार दे दिया हो कितना 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और इसका जो शीर्ष लंब यहाँ से यहाँ तक शीर्ष लंब अगर हम गिरा देते हैं, ठीक है, इसका लेंथ अगर हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर, तब कह दे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हम इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर निकल के चले जाए। आधार हो जाएगा 8 और शीर्ष लंब हो जाएगा 5, यानी 8 पचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद से फिर मैं आपको ये जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इसका जो और गुण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए P Q R S, ठीक है, इसका अगर हमको परिमिति निकालना है, क्या निकालना है, परिमिति। तो परिमिति अगर निकालना है तो वही जो आयत के परिमिति जो होता है L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, वही होता है। जैसे ये दे दे हम लोग को 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दे 8 सेंटीमीटर, तब का है परिमिति निकालने के लिए तो आसान सा फार्मूला होता है L प्लस B। L कितना हो गया हम लोग का, यानी 10 हो गया, B हो गया कितना 8, यानी 2 गुणे 18 हो गया, यानी 18 ना 36 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए परिमिति के बारे में आप तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जानते हैं तो रिवाइज हो जाएगा। देखिए परिमिति का मतलब यह होता है जहाँ से किसी बाउंड्री जो होता है ना, बाउंड्री के चारों तरफ के जो लेंथ जोड़ दीजिएगा वही क्या कहलाता है, परिमिति होता है। जैसे देखिए ये 8 तो सामने वाला हम बताए हैं, ये भी 8 हो जाए, सॉरी ये नीचे वाला 10 है तो इससे सामने वाला भी 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 8 है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं, सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के चला जाएगा। 10 8 18, 18 10 28, 28 8 36 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमिति का मतलब यही होता है जो उसके बाउंड्री को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद से हम लोग का ये निकल के चला आता है। देखिए दूसरा बात यह है, जो फार्मूला रही बात, यह फार्मूला जो होता है ये बना कैसे, तो देखिए अभी हम बताए हैं कि इसके आमने सामने का जो लेंथ होता है वो बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यह होता है, जैसे परिमिति का हमने बताया, जो परिमिति जो होता है वो सब को जोड़ लिया जाएगा, उसके बाद में लेंथ हमारा सब लेंथ को जोड़ लेंगे, हमारे आंसर निकल के चला आएगा, परिमिति निकल के चला आएगा। यानी PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, ये सब को हम लोग जोड़ देंगे, आंसर निकल के चलेगा। लेकिन हमने अभी पढ़ा क्या है कि PQ के बराबर है SR, तब PQ के बराबर हो गया SR, तो यानी PQ जब बराबर है तब PQ प्लस PQ चाहे SR प्लस SR लिख सकते हैं। तो मान लीजिए PQ प्लस हम PQ ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला हम लोग पढ़े क्या है, ये SP बराबर है किसके, RQ के, यानी किसी को रिपीट कर दे, जैसे मान लीजिए हम रिपीट कर देते हैं RS के, RS प्लस RS। ठीक है, ये जो है PQ क्या है, PQ जोड़े तो कितना हो गया 2PQ हो गया, प्लस RS जोड़े तो कितना हो गया 2RS हो गया। उसके बाद से क्या है 2, हम इसमें दोनों में है तो 2 कॉमन कर लेंगे तो PQ, प्लस ये हो गया, क्या हो गया RS। नहीं तो देखिए मन करता है अब इस तरह के से भी इतना पर भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद PQ का वैल्यू बैठाइएगा 8, RS का वैल्यू बैठाइएगा कितना, RS किधर है 8 है, तो 10 8 18 18 36 नहीं आ जा रहा है। यहाँ इसी को आप 2 इंटू PQ के यानी लेंथ बोलते हैं, यानी L लगा दीजिए, RS यानी B यानी ब्रीथ बोलते हैं, यानी B लगा दीजिए, बस आंसर बन के तरह चला है। देखिए फार्मूला इसी तरह तैयार होता है, फार्मूला के लिए कोई विशेष टफ रूल नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समांतर चतुर्भुज के एक एक विशेषता के बारे में जान गए। अगर इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो आपसे छूट नहीं सकता है। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उस
जितने भी कंसेप्ट है इस सब कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैथ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपलोड 90% अपलोड हो चुका है, 10% और बचा हुआ है। जी, भारत के जो भी जनरल कॉम्पिटिशन में जो टॉपिक पूछा जाता है, जो चैप्टर पूछा जाता है, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी किए हैं। उसके अतिरिक्त हम लोग बहुत से सारे PYQ क्वेश्चन भी किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, जाकर देखिए। उसके अतिरिक्त भी हिस्ट्री भी है, इस पर आपका हिस्ट्री के अतिरिक्त साइंस भी है, आपका रीजनिंग भी है, सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पर पड़ा हुआ है, इसी चैनल पर है। ज़्यादा इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो आप फेसबुक पर भी जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पेज पर कॉन्सेप्ट क्लासेस 7488 जब आप सर्च कीजिएगा आएगा, सेम वीडियो वहाँ पर भी अपलोड होता है। ठीक है, आप दोनों जगह से कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। इसके अगले पार्ट बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, जो कि होगा समचतुर्भुज के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।